लंका में घुस रहा है चोरी चोरी। तुझे नहीं पता ना कि मैं चोरों को पकड़ के खा जाती हूँ जे। तो हनुमान जी ने विचार किया, बताओ इसका मतलब ये ठीक नहीं है। किस लिए नहीं ठीक है? हम तो राम जी का काम करने जा रहे हैं तो हमको ये चोर कह रही है। इसी तरफ से, इसी गेट से इसका मालिक रावण मेरी सीता को चुरा करके ले गया था, सीधे सीधे डकैती मार के ले गया, तो इसने उसको क्यों नहीं खाया? अगर ये चोर खाती है तो इसको रावण को पहले खा लेना चाहिए था, क्योंकि वो भी तो चोरी करके गया है। तो हनुमान जी ने सोचा कि नियम कानून सबके लिए बराबर होने चाहिए, और तुम्हारे कानून में ना कहीं कोई कमी है। दूसरा मौका नहीं दिया। मुठिका एक ताहि कपिहनी, जैसे एक मुक्का मारा ना, उसके मुंह से खून का फव्वारा छूट चले, गिरी, बेहोश हो गई। उठ करके खड़ी हुई किसी तरह कि पुण्य संहारे उठी सोलंका, 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 चोरी पाने कहा विनय सशंका, चोरी पाने करी विनय सशंका। हाथ जोड़ करके बोल पड़ी, हनुमान हमें ब्रह्मा ने कहा था कि विकल होत तय कपि के मारे, तब जानिस निश्चर संसारे। वो कोई और नहीं है भैया, वो लंका ही है जो एक राक्षसी के रूप में अपनी रखवाली कर रही है। हनुमान जी ने क्या किया? छोटा सा रूप बनाए और चल दिए। लंका में किसकी पूजा होती थी पता है? नरहरि, नरसिंह भगवान की पूजा होती थी। लंका चलो सुमिर नरहरि। एक एक मकान में देख रहे हैं, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जाता अगणित जोधा, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। सब कुछ दिखा उसे, लेकिन सीता नहीं दी। हनुमान जी ने सोचा कि लगता है मेरा काम ही बिगड़ जाएगा, लेकिन विचार कर रहे हैं कि राम का भक्त कभी निराश नहीं होता। इतने में हनुमान जी के कान में एक आवाज पड़ी, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी ने विचार किया, ये राम राम करने वाला कौन आ गया भैया? लंका निशिचर निकरी निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। काल लंकों में सज्जन लोग हैं, ये कैसे हो गया? अगर ये सज्जन है ना तो इसको मैं पहचान जरूर करूंगा। यही सन हट करी हो पहचानी, साधु से हो न कारज हानि। आज हनुमान जी पहुंच गए विभीषण के पास और बने क्या हैं? पंडित। आज दोबारा पंडित जी बने। जब विभीषण ने इनको पंडित के रूप में देखा
कहा आप कौन है? बोले हम पंडित हैं। ना, लंका में पंडित? ऐसा नहीं हो सकता। आप कौन है बताओ। हनुमान जी ने सोचा अब ज्यादा झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा, अपना परिचय दिए। उस व्यक्ति ने कहा मैं लंकापति का भाई हूं विभीषण, और यहीं रहता हूं। आपको सीता की खोज है ना, लंका में मत छोड़ो, चले जाओ अशोक वाटिका में, सीता जी वहीं मिलेंगी। आज हनुमान जी महाराज वहां से चले तो आकर के बैठ गए उसी पेड़ के ऊपर जिस पर देवी सीता जी थी, जिसके नीचे। इतने में क्या देखा कि रावण चला आ रहा है। संग नारी बहु किए बनावा। देवी सीता को इसने एक शब्द कहा, तव अनुचरी करोपन तोरा एक बार बिलो की मोरा। एक बार बिलो की मोरा। देवी एक बार मेरी तरफ देखो। अच्छा, रावण ने बिलोकना ही क्यों कहा? ये भी कह सकता था एक बार मुझे देख। मैंने आपसे बताया था, जो लोग आए रहे होंगे सुने होंगे, देवी सीता ने जब गंगा पार किया तो माई गंगा की पूजा किया और कहा मैया पति देवर संग कुशल बहोरे आई करो मैं पूजा थोरी। माई, अगर हम अपने देवर अपने पति के साथ में सकुशल लौटे तो आपकी पूजा करेंगे। तो माई गंगा ने आशीर्वाद दे दिया, बेटी लोक पहुई बिलोकत तोरे और तव सेवा रिधि सिद्धि कर जोरे। एक बार तुम जिसको देख लोगी उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अष्ट सिद्धियां नौ निधियां उसकी सेवा करेंगे। तो आज रावण देवी सीता से बार बार कह रहा, एक बार बिलो की मोरा। देवी सीता ने एक घास उठाया, तृण, और घास को सामने लगा करके कहा, नारायण तुझे शर्म नहीं आती? देखो भैया, तृण माने आंचल भी होता है। कुछ लोग कहते हैं कि घास कौन सी भाई बंदूक थी जो सामने लगा दिया। तो देखो, एक नारी को दो आदमियों के ऊपर बहुत घमंड होता है, एक अपने पति के ऊपर और दूसरा अपने भाई के ऊपर। तो घास का जन्म कहां से हुआ है? धरती से। और सीता का जन्म कहां से हुआ है? धरती से। तो एक प्रकार से वो घास का पौधा देवी सीता का भाई लगता था। अपने भाई को आगे करके कहा, देख मैं अकेली नहीं हूं, क्योंकि देवियों का तो दोनों तरफ मामला टाइट रहता है। अगर ससुराल में पति देव से गुस्सा हो गई तो बता देती हैं, सुनो अपने बारे में सोचो, हमारे भैया जिंदाबाद हैं, पहनने को कपड़ा खाने को रोटी हमें मिल जाएगा, हमारी टेंशन मत। अब भैया के ऊपर अगर गुस्सा हो गई तो भैयों से बता देती हैं, जितने दिन मम्मी पापा हैं तुम्हारे घर में आना हमारी मजबूरी है, तुम्हारी राज में हम तुम्हारे यहाँ झांकने नहीं आएंगे, समझे? हमारे पास भी अपना घर है। और अगर तृण कहा जाए, विजय करण और क्षय करण तुलसी तृण है। एक ने कहा है किसी संत ने कि मुख झंपन सारंग दहन पवन अंग छाजो, विजय करण और क्षय करण तुलसी तृण है। माताओं के आंचल में बड़ी शक्ति होती है। अगर किसी के ऊपर खुश हो गई तो आंचल उठाया, हे दुर्गा माई हमारे भैया का कल्याण करना। किसी को प्रणाम करना हुआ, आंचल पकड़ा, तुरंत प्रणाम किया। और अगर गुस्सा हो गई तो ऐसा ही आंचल पकड़ा, हे सूरजलाल बाबा अब इनका कोहिन देखो। तो देवी सीता ने अपना आंचल अपने सामने लगा लिया, लेकिन रावण को देखा नहीं।
और जब रावण को नहीं देखा तो रावण ने बिल्कुल आखिरी चेतावनी दी। मास दिवस गद कहा न माना, तो मैं मारब काढ़ी कृपाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे सीता, बहुत दिन से मैं तेरा ये क्रियाकलाप देख रहा हूं। 1 महीने का अवसर तुम्हारे पास है, अगर मेरी बात नहीं मानी ना तो तेरे गले को काट करके फेंक दूंगा। भैया, रावण तो चला गया। आज हनुमान जी महाराज वही राम जी की मुद्रिका सीता के उसी आंचल में डाल दिए, क्योंकि वो आंचल उठा करके भगवान के सामने रो रही थी। हे भगवान, काश आकाश से कोई आग का गोला गिर पड़ता और मैं जल करके भस्म हो जाती। उसी समय हनुमान जी ने मुद्रिका डाला। देवी सीता ने कहा, ये अंगूठी मेरे सरकार की, ये माया से नहीं बन सकती, क्योंकि राक्षस लोग मायावी तो हैं, लेकिन ये अंगूठी माया से नहीं बन सकती। जानते हैं, एक बात याद आती है मुझे। रावण ने कुंभकर्ण से कहा, भैया मैं हार गया। सीता को मैंने बार बार कहा, एक बार मुझे देख ले, एक बार मुझे देख ले, वो नहीं देखती। कुंभकर्ण ने कहा, तू तो मायावी है, सीता सती है, और एक सती अपने पति के अलावा किसी को नहीं देखती। तो ये काम कर, राम का रूप बना ले। जब तू राम बनेगा ना तो सीता तुझे जरूर देखेगी। रावण की आंखों में आंसू आ गए। बोला, कुंभकर्ण मैं ऐसा कर चुका हूं। बन करके राम जैसे कमरे से बाहर आया, मेरी गैरत सोई हुई जगने लगी, और मन में पछताने लगा, काहे मैं राम बना। सारी नारियां मुझे माता बहिन लगने लगी। सब कुछ बन सकता हूं लेकिन राम नहीं बन सकता। कि राम बनूंगा कभी मैं ना, इसमें लगता डर भैरव भारी। और राम का रूप धरा जब मैं, तब मातु समान लगी पर नारी। मातु समान लगी पर नारी, मातु समान लगी पर नारी। राम का रूप धरा जब मैं, तब मातु समान लगी पर नारी। मातु समान लगी पर नारी। मैं राम नहीं बन सकता, ये मेरे राम का स्वभाव है। देवी सीता ने कहा कि जीती को सके अजय रघुराई, माया ते रज नहीं जाए। ये आया कहां से? इतने में हनुमान जी महाराज नीचे आए। पहली बार माता सीता का दर्शन किया। मां, मैं लेकर आया, चिंता मत करो, सारी बात मैं सुन रहा था। अगर मैं चाहूं तो मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य है, अभी मैं आपको यहां से लेकर राम जी के साथ में जा सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। ये खुद चोरी करके लाया है, और मैं अपनी मैया को चोरी से नहीं, डंके की चोट पर लेकर जाऊं। बस थोड़ी देर और इंतजार कर लो, मेरे प्रभु जरूर आएंगे। लेकिन ये माई, एक बात बताओ, अपनी महतारी को देख के सबको भूख लगती है। हाँ, कितना भी आदमी को भूख ना लगी हो मेरे भाई, लेकिन एक माँ अगर बोल दे बेटा भोजन कर लो, तो जरूर एक बार दिल करता है कुछ खा लो। तो हनुमान जी ने कहा, माई एक बात आपसे बताऊं,
सुरसा मिली, बोली खा जाऊंगी। सिंधिका मिली, बोली खा जाऊंगी। लंकिनी मिली, बोली खा जाऊंगी। तो हमको जितने लोग मिले माई, सब खाने वाले मिले हैं, को खिलाने वाला नहीं। जे भूख लगी, मैं देख रहा हूं बगल वाली बगिया में बड़े सुंदर सुंदर फल हैं। हनुमान बेटा, वहां पे राक्षस बहुत हैं। अरे माई, तिनका डर माता महंगा ही, हम राक्षस वाक्षस कुछ नहीं समझते, आप हमें आदेश करो बस। माता जी ने कहा जाओ। हनुमान जी ने क्या किया भैया कि फल खाय सुतर तोरे लागा, और रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार अनंत सब भागे। यक मौका जिसको पारा ना, वो तो सिधार गया ऊपर, और कुछ मारे कुछ जाए पुकारे। और जौन देख रहे हैं ना कि उधर मुक्काबाजी शुरू है, वो रस्तवे से भाग लिए। अक्षय कुमार मिला, कहाँ भाग रहे हो? अरे कहा राजकुमार, एक बंदर आया है, और बंदर नहीं साक्षात लंका में काल आया है। कितना बलशाली है, बलशाली। अरे यक मुक्का जिसको मार दे रहा है, उसका राम नाम सत्य ही हो जाता है। अक्षय कुमार बोला चलो हम भी चलते। आज जैसे हनुमान जी के सामने पहुंचे, हनुमान जी ने कहा आओ। तुम्हारे अंदर से अंगद जी नहीं आ रहे थे, तो तुम्हारे लिए यक्के मौका ठीक है। यक्के मुक्का मारा भैया, वो भी सिधार गए। आज राक्षस लोग रावण के पास चिल्लाते जा रहे हैं, अमवाय गुरवा की तोरे डरिया, अमवाय गुरवा की तोरे डरिया, कपी डाका डारे दिन माऊ जा रे बगिया, कपी डाका डारे दिन माऊ जा रे बगिया, कपी डाका डारे दिन माऊ जा रे बगिया, कपी डाका डारे दिन माऊ जा रे बगिया। लंकापति बंदरा बगियावा में धूम मचूले, बंदरा बगियावा में धूम मचूले, छोटके ललनवा के मारी गिरौले, छोटके ललनवा के मारी गिरौले। लंकापति तोहरल भइल नसिया, लंकापति तोहरो भइल नसिया, कपी डाका डारे दिन माऊ जा रे बगिया, कपी डाका डारे दिन माऊ जा रे बगिया, कपी डाका डारे दिन माऊ जा रे बगिया। क्या कहा? अक्षय कुमार को मार दिया? हाँ सरकार, मेघनाथ को भेजा, काफी घमासान युद्ध हुआ। अंत में मेघनाथ ने ब्रह्मोत्थास में हनुमान को बांध लिया, रावण के सामने ले जाकर के प्रस्तुत किया। तूने मेरी लंका में प्रवेश कैसे किया? बोले प्रवेश कैसे किया? तुम्हारी लंका में जितने गार्ड थे सबसे मिल के आ रहे हैं। तुमने मेरे फल को तोड़ा? बोले क्या करूं, भूख लगी थी तोड़ ली। और रावण अपने सिपाहियों को समझा दे, जे मोहि मारा ते मई मारे, मैंने पहले किसी को नहीं मारा, जब वो लोग हमको मार रहे थे तब मैंने मारा। और तू जो कर रहा है ना, इसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा। रावण ने कहा तू मुझे समझाता है, तू मुझे समझाता है। हनुमान जी ने कहा रावण एक काम कर, तू मुझे अपना गुरु बना ले, और मैं तुझे मंत्र देता हूं, उसको अपना ले, तेरा नुकसान नहीं होगा। इतने में देखा कि रावण के मन में कोई एक नारी रो रही है।
हनुमान जी ने कहा ये सीता तो नहीं, ऐसा तो नहीं रावण ने सीता को मन में बसा लिया। ध्यान से देखा तो मैया सरस्वती, मां तुम रो रही हो क्या? अयोध्या में मेरे नाम पर लोग थूक रहे हैं कि सरस्वती ने अयोध्या का सत्यानाश कर दिया। आज भी मैं एक आशा लिए बैठी हूं कि राम जी सीता के समेत अयोध्या लौटेंगे, लेकिन तू रावण को मंत्र दे रहा है। बोले माई, इतना बड़ा नरसंहार मेरी आंखों के सामने मैं नहीं देख सकता। अब मैं इसे मंत्र दूंगा, आप एक काम करो, इसकी मति भ्रष्ट कर दो, हमसे मंत्र ना ले। जे चलो चलो, आज यहां पर जितने लोग बैठे हो जिन्होंने गुरु मंत्र लिया है उनके ऊपर तो गुरु की कृपा बनी रहे, बरस रही है। लेकिन जिन्होंने गुरु नहीं बनाए हैं वो आज के बाद हनुमान जी को अपना गुरु बना लेना, नुकसान नहीं हो। बनाया जाए हनुमान जी को गुरु, क्योंकि हनुमान जी खुले दरबार में मंत्र देते हैं, तो बना लिया जाए। फिर कितने लोग बनाने को तैयार हैं हनुमान जी को गुरु? वाह, रुको, ऐसे हाथ नहीं उठाते। एक कहावत है, पानी पियो छान के और गुरु जी बनाओ जान के। सबको गुरु नहीं बनाया जाता। नहीं आज मिलते हैं गुरु, लाओ फिर दूसरे मिल गए, हे गुरु हो जा सुर। तो भैया ऐसे गुरु से राम बचाओ, क्योंकि आज के गुरु का एक ही काम रहता है, गुरुवर खड़े बाजार में कहें हमसे मंत्र ले, और स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ हमें रुपया पहले देव। अगर ऐसे गुरु मिले जिसको तुम्हारे रुपया से मतलब है तो ऐसे गुरु को दूर से टाटा कर। जे देखो, पहले ये देखा जाए कि हनुमान जी महाराज पढ़े कितना है। भैया अनपढ़ को गुरु थोड़े ना बनाएंगे। हम लोग कितना पढ़ते हैं? इंटर, BA, MA, BCom, MCom, BSc, MSc, BSc, AG, MSc, AG, कुल मिलाकर 16 डिग्री। उसके बाद में MCA, IWCA, DDA, MBBS जो भी हैं सब एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है। तो हनुमान जी कितना पढ़े हैं जरा गिनना कि अष्ट सीधी नवनिधि के दाता 9 8 17